गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर हो गए, एक नंबर एकदम, क्योंकि हमारे बच्चे सबसे अच्छे हैं। हमारे बच्चे सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। मैं भी बात करता हूँ आपका जो हिंदी का व्याकरण का था, क्योंकि अपना चैनल है क्या, एमएच बोर्ड लैंग्वेज पे जितने भी आपको डाउट है आपको इस चैनल पे मिलेंगे। बात करता हूँ मैं कि हिंदी व्याकरण, उसमें कहीं ना एक दो टॉपिक आपका बच्चा है, छंद और उसमें छंद और कुछ एक दो टॉपिक जो बचे हुए, तो उसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा के आपको दूंगा। लेकिन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूँ आज। इंग्लिश ग्रामर है सबसे पहले अपना टेंस, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक यानी 2 मार्क्स इज कंपलसरी, 2 नंबर का आपका क्या आना कंपलसरी है। तो इसके आज मैं बातें करूँगा टेंसेस। सबसे पहले कोई भी टॉपिक समझने से पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि वो चीज़ होता क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका मीनिंग क्या है, वो होता क्या है, तो उसके चीज़ों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एकदम हंस खेल के पढ़ेंगे, कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि एकदम ये टेंशन एकदम बच्चों वाली चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बात करूँ टेंसेस की। टेंस, सबसे पहले टेंस क्या होता है? टेंस मतलब होता है काल। टेंस मतलब अगर समझे तो बहुत ही इजी वर्ड में टाइम। टेंसेस मतलब क्या होता है? टाइम। मतलब जो आपको टाइम के बारे में इंडिकेट करता है उसे हम टेंस कहते हैं। लेकिन कौन से टाइम? जो हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम के बारे में इंडिकेट करता है, मुझे संकेत करता है या फिर मुझे आपको बताता है, उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस अपने पास 3 प्रकार के हैं। टेंस अपने पास कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला अपना प्रेजेंट टेंस है, दूसरा पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हर टॉपिक का मतलब जानना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने पास एक इम्पॉर्टेंट है ही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट टेंस को बोल सकते हो वर्तमान समय। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है। कौन से टाइम के बारे में बताता है? आपके प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है, उसे हम जानते हैं कि सर ये प्रेजेंट टेंस की बातें हो रही हैं। और तीनों में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, इसके भी कितने कितने टाइप है आपके? 4 टाइप है। कितने टाइप है? 4 टाइप से। तो हम बात करेंगे कितने टाइप से। सबसे पहले 4 टाइप से। कितने टाइप से? 4 टाइप। सबसे पहला कौन सा है आपका? सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है इसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा अपने पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन सबसे पहले हम एक एक टेंसेस की बात करेंगे, एक एक टाइप्स की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको समझ सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसकी क्या है जो हेल्पिंग वर्ब है, वो है डू डज। क्या है? डू और डज। क्या है? डू और डज। लेकिन हम अभी इसको भी बिल्कुल भी कुछ भी करने वाले नहीं है। खाली इतना समझ के रखो कि हेल्पिंग वर्ब क्या थी। हेल्पिंग वर्ब क्या थी? सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज है। क्या है? डू और डज है। तो आप यहाँ पे इसको याद कर खाली रखिए कि क्या थी? डू और डज। ओके। अब हम बात करेंगे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। अब बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। किसकी बात करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की किसकी बात करेंगे? क्योंकि हम हर सेंटेंस में, हर टेंसेस में आपके 3-4 टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरव्यू, डब्ल्यूएच टाइप, 4 चीज आपको मिलेंगे। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूँ ना, बहुत ही एकदम ईजी है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ सिंगुलर और प्लूरल। क्या समझाता हूँ आपको? सिंगुलर और प्लूरल। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर सिंगुलर और क्या होता है,
प्लूरल। यहाँ पे मैं आपको समझा ही देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका आएगा ही, सी, इट और किसी का नेम। और हम जब बात करेंगे आपके प्लूरल सब्जेक्ट की, किसकी बात करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें क्या आएगा आपका? आई, बी, यू, दे। क्या क्या आएगा आपका? आपका आएगा आई, बी, यू, दे। ये कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल यानी बहुवचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता में क्या क्या आएगा? ही, सी, इट, नेम। यानी नेम आएगा तो किसका भी नेम आ सकता है। इतनी बात समझ में आई? ही, सी, इट, नेम, आई, बी, यू, दे। ये सब क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट की बातें हो गई। किसकी बातें हो गई? आपके प्लूरल सब्जेक्ट की बातें हो गई। लेकिन अगर बातें आप करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका सबसे पहला अपना फॉर्मूला है। क्या है इसका? फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डाउट है सर कि यस और ईएस का यूज। सबसे पहले बताता हूँ आपका यस और, तो आप सबसे पहले बताता हूँ यूज ऑफ ईएस। एक चीज़ यहाँ पे रखो कि यस और ईएस का जो यूज है ना, यस और ईएस का क्या है? जो यस और ईएस का यूज कहाँ पे होने वाला है? ओनली एंड ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट। कहाँ पे होने वाला है आपका? ओनली एंड ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट। जो हैशटैग मार के ले लो कि सर यस और ईएस का यूज कहाँ पे होने वाला है आपका? ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन हम बात करेंगे कि यूज होता कैसे, यूज कहाँ पे होता है। जब हम यूज ऑफ ईएस की बात करेंगे ना, आपको पता होगा कि वावेल्स, क्या पता होगा? वावेल्स क्या होना चाहिए? वावेल्स क्या है? कितने हैं? 5। ए, आई, ओ, यू। ये क्या है? अपने वावेल्स है। क्या है? वावेल्स है। जब आपको वर्ब के किसके, आपको जब वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में क्या देखे आपको? वावेल्स। क्या देखे आपको? वर्ब के लास्ट में वावेल्स। क्या देखे? वावेल्स। तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ईएस का। किसका प्रयोग करेंगे? जैसे यहाँ पे मैंने वर्ब ले लूँ गो। क्या ले लूँ? गो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ओ दिख रहा है, क्योंकि क्या है? वावेल्स है, तो ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईएस। लेकिन दूसरा कंडीशन आपका ये आया सर, यूज ऑफ यस। किसका? यूज ऑफ यस की। जब हम यूज ऑफ यस की बात करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि जब क्या है? वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। मतलब कॉन्सोनेंट ये 5 को छोड़ के 21 लेटर ऐसे जेड में जितने 21 आते हैं, 26 है तो आपको 5 निकाल देंगे, 5 लेटर्स बता कितना आपका 21। जितने भी अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट आते हैं, क्या आता है लास्ट में? कॉन्सोनेंट। तो क्या यूज करेंगे? यस। लेकिन कब? जब रहेगा क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या रहेगा? और रहना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट ही रहना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट रहना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आपको आई होगी। जब मैं बात करूंगा एग्जाम्पल की, आप बात करेंगे एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल की। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपको नज़र आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि ही राइट्स आ लेटर। किसकी बात किया? ही राइट्स आ लेटर। तो आपको पता चला सर ये यस कैसे लगा सर? ई एस। सर इसमें तो ई एस। अरे भैया राइट की जो स्पेलिंग है ना, WRITE, ये ऑलरेडी ई आपको दिया है, आपने लगाया क्या? यस लगाया। क्या लगाया? यस लगाया। ओके। तो यहाँ पे क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैं बोला था कि जब आपको वर्ब के लास्ट में क्या देखेंगे? वापस तो यस का। अगर कॉन्सोनेंट दिखेंगे तो यस का। लेकिन कब? जब क्या हो? अपना सिंगुलर सब्जेक्ट हो। क्या हो? जब अपना सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब। इतनी बात समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं आपको यहाँ पे कि यहाँ पे लेता हूँ मैं एग्जाम्पल।
आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। अब बात हुई सर यहाँ पे आई राइट अ लेटर तो सर दे दिया आप, कैसे यहाँ पे नहीं लगा सर यस और यस? अरे भैया मैं बताया हैशटैग मार के ले लो कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है आपका क्या है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है इसमें भी कोई भी यस और यस का प्रयोग नहीं होता, यस और यस का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि क्या ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी मैं उम्मीद करता हूँ। ये अपना कौन सा खत्म हुआ आपका अफर्मेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा सेंटेंस खत्म हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बताना कि सर जी ये कौन सा एग्जांपल है। ओके, किसका एग्जांपल है? बी ईट द फूड, बी ईट द फूड। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, बताना आप कौन सा है। सी कुक्स द फूड, सी कुक्स द फूड एंड बी ईट द फूड। आप ये दोनों सेंटेंस बताइए कि कौन सा है, सिंगुलर का है, प्लूरल का है, किसका है, सिंगुलर या फिर प्लूरल का। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने हमारे लिए नहीं अपने दोस्तों के लिए शेयर करिए जो शिक्षा में पीछे हैं, उनको भी मेरा लेक्चर आपका आपके अपने सर अर्जुन सर का लेक्चर वहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समस्या है, तो भी शिक्षा में पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि आपका अपना चैनल एमएस बोर्ड लैंग्वेज आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा आपको क्लियर करने के लिए आपके लिए 24 घंटा मेहनत करता है, आपको प्रेरित करता है, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करता है कि आपको शिक्षा से, क्योंकि एजुकेशन से ऐसी चीज़ है हम इसको अंदर ग्रहण करके चीज़ों को लेके बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। आपके अर्जुन सर, बाय बाय, जय हिंद।